ठीक है, हम लोग का इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गया। तो आज से इंटीग्रेशन के रिवीजन करेंगे, ठीक है। और रिवीजन उन सवालों को ही किया जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, परीक्षा में जो बार बार पूछा जाता है और यह पूछने की संभावना जिस पे प्रबल रूप से है, ठीक है। तो देखिए, सवाल पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको क्या कर देते हैं, एक बार फार्मूला का रिवीजन करा देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फार्मूला पढ़ना है। आप लोग ये भी ध्यान देना होगा कि आप लोग पढ़ें कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन उसको कहते हैं जिसका कोई ध्यान रखिएगा मतलब निश्चित जो मान होता है ना वो नहीं होता है। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या किया जाएगा कि जब मान निकल जाता है ना तो उसमें क्या करते हैं कि अंत में एक कांस्टेंट टर्म सी लगाते हैं। जैसे अच्छा, कांस्टेंट टर्म सी क्यों लगाते हैं ये भी आपको बताया गया होगा। आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। और डिफरेंशिएशन में आप ये पढ़े होंगे कि अगर किसी कांस्टेंट पद का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी कांस्टेंट टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जिस चर के सापेक्ष करते हैं वो चर उसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये y बराबर, यहाँ पे y बराबर दे दे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा, ये x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं कि dy बटा क्या लिखते हैं, dx, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बटा dx लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब इसको क्या करना होगा कि उतारेंगे dy बटा dx और यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए इसका कितना होगा 2x, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के 0 बन जाता है। यानी जो इसमें प्योर कांस्टेंट टर्म होता है ना वो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, हट जाता है। तो आप ये जानते हैं कि ये डिफरेंशिएशन के उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका व्युत्क्रम इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ कर देंगे, यानी इसको एक्स वाले की तरफ भेज देंगे। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, डी वाई बराबर 2x dx हो जाएगा। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कीजिए तो इंटीग्रेशन के चिन्ह लगाइए, और ये आप जानते हैं कि dy का, जैसे dx का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप पढ़े हैं कि x होता है, इस तरह से dy का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए 2x स्क्वायर, क्योंकि घात 1 है तो इंटीग्रेशन में आप लोग जानते हैं कि एगो पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एगो से क्या एगो होगा, 2 गो, और जितना पावर उतना क्या करते हैं बटा में यानी हर के रूप में लिखते हैं, और प्लस में क्या लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब प्लस छोड़िए, अभी ध्यान रखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी y बराबर आप लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन, जो ये ध्यान रखिए डिफ्रेंशिएशन करके आया है उसका इंटीग्रेशन किए हैं तो एगो पद तो मिल गया एक्स स्क्वायर। ये जो अचर पद है, अचर पद नहीं मिला है, तो ये अचर पद को दर्शाने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, ताकि ये पता चले कि कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, यानी पद हो सकता है। तो क्या करते हैं, मान निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक अचर पद सी लगाते हैं, ठीक है। तो सी क्यों लगाते हैं ये आप जान गए। अब इसमें आपको करना क्या है कि कौन कौन से फार्मूला पढ़ना है, फार्मूला को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना हो x के पावर n dx, इस रूप का कोई पद आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि जो भी पावर होता है एक पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है, और बटा में जितना पावर उतना को लिख दिया जाता है, और प्लस में क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। ये c कांस्टेंट टर्म है, अभी बता दिए। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि 2 नंबर कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म है, या मान लीजिए कि dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, पहले dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, x प्लस में c होगा। लेकिन अगर यहाँ पे x रहे dx रहे तो x है तो इसका घात 1 है, तो x का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और बटा में कितना 2, और प्लस में क्या होगा c। अब यदि आप मान लीजिए कि किसी कांस्टेंट टर्म का कर रहे हैं, जैसे k का कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, k का मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म जिसके सापेक्ष करते हैं उस चर को लगा देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी kx होगा और प्लस में क्या होगा, c होगा।
अब यदि आप 1/x का कर रहे हैं ये डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा 1/x का log x हो जाता है और प्लस में क्या होता है c होता है। अब यदि ये 1/x स्क्वायर्ड है, इसका करना चाहते हैं तो इसका बन जाएगा -1/x होगा और प्लस में क्या होगा c। अच्छा ये फार्मूला कौन सा, तो इस फार्मूला पे है ये 1/x के पावर n वाले रूप में। तो ये 1/x के पावर n के रूप के कोई भी अगर पद है, कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ऊपर सबसे पहले आपको -1 लिखना होगा और नीचे एक घात को कम करना है, यानी n है तो n-1 लिखना होगा और जो भी घात आता है उसको गुना में भी लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए ये 1/x की पावर 5 का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ऊपर पहले -1 लिख लेना है, यानी हर के रूप ये अंश के रूप में -1 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे कि एक घात को कम कर देंगे, 5 है तो 5 - 1 होगा और जो 5 - 1 4 का होगा और ये 4 गुना में भी लिखना होगा। जैसे एक और समझिए, जैसे 1/x की घात 10 है dx है, तो आपको क्या बताएगा कि सबसे पहले -1 लिखना होगा। -1 लिखने के बाद क्या करेंगे, x की घात को कम कर देंगे, यानी 10 गो है तो कै गो लिखेंगे 9 गो, नीचे ये ध्यान रखिए गुना में भी 9 लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे c। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा -1/4 x की पावर 4 और प्लस में क्या होगा c। तो इस रूप का यही होगा इंटीग्रेशन और प्लस में क्या होगा c। उसके बाद यदि e के पावर x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो e के पावर x का यही होता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों सेम होता है e के पावर x का। अब यदि इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 1/√x का, तो इसका याद रखिएगा 2 रूट में x होता है और प्लस में क्या होता है c। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप साइन का इंटीग्रेशन चाहे a के पावर x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो a के पावर x का याद रखिएगा कि a के पावर x होगा और बट्टा में क्या होगा log a हो जाता है और प्लस में क्या होता है c। इसी प्रकार अगर साइन का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे कि साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉस होता है, तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा क्या साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो इंटीग्रेशन में माइनस में कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस हो जाएगा और प्लस में क्या होगा से। उसके बाद ध्यान रखिए कि अगर कॉस का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कॉस का बन जाएगा साइन x और प्लस में क्या होगा से। अब यदि tan का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो tan का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, tan के इंटीग्रेशन ये स्पेशल फार्मूला है, इसको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि sec² x dx का, तो इसका याद रखेंगे कि tan x और प्लस में क्या होता है से। चौथा आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप cosec² का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, cosec² x dx का, तो इसका हो जाएगा माइनस में cot x और प्लस में क्या से। अब यदि sec x इंटू tan x है, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा ओनली sec x और प्लस में क्या होगा से। अब यदि मान लीजिए कि ये cosec x और इंटू में क्या cot x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये याद रखना होगा कि इसका माइनस में क्या बनता है cosec x और प्लस में क्या बन जाएगा से। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया, सेक टैन, कोसेक का हो गया, कोसेक कॉट का हो गया और सेक टैन का हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और बता दें कि यदि अब इनवर्स वाला बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि 1/√(1 - x² dx है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x और प्लस में c होता है। अब यदि ध्यान रखिए कि -1/√(1 - x² है dx है, तो इसके लिए बन जाएगा क्या cos इनवर्स x और प्लस का क्या से। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे जो है बताया जा रहा है, ठीक है। जल्दी से लिखिए। दूसरा आपको ध्यान देना होगा, अब यदि इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 1/1 + x² dx का, तो इसका याद रखेंगे tan इनवर्स x और प्लस में क्या होगा से।
यही ध्यान रखिएगा कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, dx रहे, तो ये बन जाता है cot इनवर्स x और प्लस में क्या होगा से। यदि आप 1/x रूट अंडर, ध्यान रखें कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ये बन जाता है सेक इनवर्स x और प्लस का से। यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं ये -1/रूट अंडर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस ये 1 होगा, यानी -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या, कोसेक इनवर्स x होगा और प्लस में क्या से। यदि यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब इसके अलावा 4-5 को आपको ये स्पेशल फार्मूला बताया गया था जो डायरेक्ट परीक्षा में, ध्यान रखिएगा क्या होता है, उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल फार्मूला में एक बताया गया था, ध्यान रखिएगा tan का, कि tan x dx रहे तो इसके लिए बनता है log sec x और प्लस का c, नहीं तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है माइनस में log और यहाँ पे बन जाएगा cos x और प्लस में क्या से। यदि ध्यान रखिएगा कि ये sec और cos दोनों व्युत्क्रम, अगर ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये माइनस में होगा तो ये किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो ये बन जाता है इतना। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं cot x dx का तो इसके लिए बन जाता है log sin x होगा और प्लस में क्या होगा c, नहीं तो इसके लिए माइनस में log और उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा cosec x और प्लस में क्या होगा c। देखिए ये व्युत्क्रम होता है तो ये प्लस में आया तो किस में आया, माइनस में। ये भी व्युत्क्रम होता है तो ये प्लस में आया तो ये माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा तीसरा आपको ध्यान देना होगा कि 3 नंबर क्या है, कि 3 नंबर में यदि मान लीजिए कि sec x dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी याद रखना होगा कि log sec x और प्लस में tan x होगा और प्लस में c होगा। अच्छा चौथा आपको ध्यान देना होगा कि अगर cosec x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हो जाएगा log cosec x और माइनस में cot x होगा और प्लस में क्या होगा c। तो ये चारों स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। ये इस पे ऑब्जेक्टिव जो होता है ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा, और सब्जेक्टिव भी ध्यान रखिएगा, इस पे रहता है बहुत सा सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद सवाल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे, आइए अब सवाल देखते हैं। देखिए ये रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में क्या होगा, थोड़ा सा तेजी में हम लोग चलेंगे, इसलिए आप लोग से ध्यान रखिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले पढ़ लिए हैं उसको एक बार अच्छे से फिर से देख आइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आपको बता रहे हैं, अगर आप tan x dx है इसका मान निकालना चाहते हैं, मान लीजिए दे दिया गया कि tan x dx का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा इसका, नहीं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि i बराबर ये tan x और dx लिखना होगा, और tan के बदले में हम लिख सकते हैं i बराबर, इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा sin x और बटा में क्या cos x dx। अब जब ये sin x बटा cos x लिख लीजिएगा तो इसमें cos को मान लेना होगा, cos को कोई दूसरा चर मान लेंगे। जैसे यहाँ से क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे कि पुनः माना कि cos x बराबर, तो cos x को हम क्या मान लेते हैं z और डिफ्रेंशिएशन करते हैं dwr/x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो cos का आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे कि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन होता है, तो माइनस में साइन x लिखेंगे, और z का x के सापेक्ष ध्यान रखिएगा dz बटा में क्या होगा dx। अब
आपको क्या करना क्या है कि माइनस को उधर भेज देना होगा, dx को साइन के साथ लगा देना है, यानी लिख सकते हैं साइन एक्स dx बराबर, ये भाग में है इसके साथ गुना में हो जाएगा, माइनस इधर भेज देंगे तब माइनस में dz बन जाएगा। यानी अब i बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए tan नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए i लिख दिया गया, साइन dx नहीं लिखेंगे, इसके बदला में माइनस में dz लिखना होगा। अब आप सोच रहे हैं क्यों, तो यहाँ पे साइन dx है और यहाँ भी साइन dx है, तो साइन dx का मान निकल गया माइनस में dz, और बटा में cos जो है ना, cos को भी नहीं लिखेंगे, इसके बदला में z लिखना होगा, तो ये लिखेंगे z लिखें। अब इसको हम लिख सकते हैं i बराबर, ध्यान रखिए माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो 1/z dz बन जाएगा, और 1/z इंटीग्रेशन पढ़े हैं फार्मूला, उसमें आपको बताए हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है और प्लस में c होता है, तो इसी प्रकार 1/z का क्या बन जाएगा, log z बन जाएगा, तो यहाँ माइनस में log z लिखेंगे और प्लस में c, और z ना लिखे z का मान भर लेना होगा। यानी इसको लिखा जा सकता है i बराबर माइनस में log, और z के बदला में आप लिख सकते हैं cos x और प्लस में क्या c, नहीं तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i बराबर, देखिए cos का व्युत्क्रम sec होता है, तो आपको बताए थे कि जब ये माइनस में है इसका व्युत्क्रम लिखिएगा तो प्लस में बन जाता है, तो ये बन जाएगा log, और यहाँ पे लिख सकते हैं sec x और प्लस में क्या c, यही हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। दूसरा सवाल है, मान लीजिए कि आप tan x, tan का तो कर लिया, cot x dx है, इसका मान निकालना चाहते हैं, ये cot है, cot x dx का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या बताए हैं, जैसे tan का किए थे इंटीग्रेशन, इसी तरह से cot का कर लेंगे। आपको करना क्या है कि पहले मान लेना है, मान लिया कि i बराबर यहाँ लिखना होगा cot x dx। अब tan में आप लिखे थे साइन बटा कॉस, तो कॉट उसका भी व्युत्क्रम होता है, तो कॉस बटा साइन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर, इसके लिए लिखेंगे cos x और बटा में क्या साइन x, और उसके बाद dx हो जाएगा। यानी अब इसको मानना होगा, तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना कि, मान लेते हैं कि साइन x को क्या z, और डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो ये लिख देंगे dwr/x बोथ साइड। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो साइन का बोलिए क्या बनता है cos x, और z का क्या बनता है dz बटा dx होगा, dx बटा में है, इसके साथ गुना में लगा दीजिए, यानी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए cos x dx बराबर में dz हो जाएगा। यानी अब आप क्या लिख सकते हैं, i बराबर, देखिए cos x dx, ये cos x dx है, तो cos x dx का मान कितना आ गया dz, तो इसके बदले में dz लिखेंगे और साइन नहीं लिखेंगे, साइन का मान क्या है z। तो अभी आप पढ़े हैं कि 1/z का क्या बनता है log z, तो यहाँ log z लिखेंगे और z का मान भर देंगे, तो z का मान ऊपर देख लीजिए क्या है, तो z के बदला में क्या है साइन x, तो साइन x लिखेंगे और प्लस में क्या c। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा i बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा i बराबर माइनस में log, और ये cosec x कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस में c, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग समझ रहे हैं ना, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए,
इंटीग्रेशन करना है सेक एक्स डी एक्स का, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग कैसे करेंगे, जैसे सेक का होगा उसी तरह से कोसेक का होगा। जैसे tan और cot का एक समान था तो उसी तरह से सेक और कोसेक का क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लिया कि I बराबर ये सेक एक्स डी एक्स है। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस tan एक्स, यानी सेक एक्स प्लस tan एक्स किससे गुना करा दिए तो इतना से भाग भी देना पड़ेगा। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स बाटा में भी लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे dx लिखना होगा। अब क्या करेंगे कि इसको मान लेना होगा, तो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः माना कि सेक एक्स और प्लस में tan एक्स, इसको क्या मान लेते हैं z, और डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का ध्यान रखिएगा सेक x होगा इंटू में tan x होगा। बट tan का क्या बनता है, तो tan का बन जाता है सेक स्क्वायर x, और ये बन जाएगा dz बटा में क्या dx। सेक का आप लोग पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन। सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan का क्या बनता है, सेक स्क्वायर बनता है। दोनों में देखिए सेक एक्स है तो सेक एक्स को कॉमन कर लेना होगा। तो सेक एक्स निकाल लीजिएगा, तो यहाँ सेक निकलेगा तो tan बचेगा, तो tan एक्स होगा, और यहाँ सेक दो गो है, एगो निकलेगा तो एगो सेक बच जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक एक्स, और बराबर में dz है और बटा में dx है। dx भाग में है तो इधर लाइएगा तो गुना में होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स और इंटू में क्या, देखिए प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है सेक एक्स प्लस tan एक्स, और इसी के साथ dx लगाएंगे और बराबर में क्या है dz है। अब आप क्या कर सकते हैं कि I के मान कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए यहाँ पे है सेक एक्स, एक छूट गया है x लगाना, सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस tan एक्स dx है, इसका मान कितना dz है। देखिए यहाँ भी वही है, तो dz इसके बदला में लिखना होगा, और नीचे वाला जो पद है इसको क्या मान लिया गया है, z मान लिया गया है। तो 1/z का आप जानते हैं कि 1/z का क्या बनता है, log z होगा, और z का मान भर लेंगे, log लिखेंगे और z के बदला में क्या सेक x और प्लस में क्या होगा tan x होगा, ठीक है। tan x और प्लस में से z का मान यहाँ पे है, सेक x प्लस tan x भर लिया गया प्लस में से, यही हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि कोसेक एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जैसे अभी सेक का बताया है ना उसी तरह से कोसेक का होगा। आपको मान लेना होगा, मान लिया कि I बराबर, तो I बराबर ध्यान रखिएगा कि कोसेक एक्स dx लिखना होगा। अच्छा सेक में क्या, सेक और कॉट से भाग, सॉरी tan से भाग गुना भाग किया गया था, तो इसमें कोसेक और कॉट से गुना भाग करेंगे, लेकिन उसमें प्लस में और इसमें किस में माइनस में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको I बराबर कोसेक एक्स और इंटू में क्या होगा कोसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स होगा, और साथ में ध्यान रखिएगा क्या होगा कोसेक एक्स और माइनस में कॉट एक्स होगा, और उसके बाद ये dx होगा, ठीक है। अब नीचे वाले को मान लेना है, फिर से यहाँ लिखेंगे कि पुनः माना कि कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, इसको क्या मान लिया गया z, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड,
यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो कोसेक का पढ़े होंगे कि कोसेक का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक x इनटू में कॉट x होता है, और कॉट का ध्यान रखिएगा क्या बनता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और ये जेड क्या करेंगे, x के सापेक्ष, तो डी जेड बटा क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं माइनस में कोसेक x इनटू में कॉट x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x, और साथ में डी जेड बटा dx है। अब दोनों में देखिए, इसमें भी कोसेक है इसमें भी कोसेक है, तो कोसेक x को कॉमन कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि माइनस में कोसेक, माइनस छोड़ दीजिए, कोसेक x खाली कॉमन कर लीजिए, तो कोसेक निकलिएगा तो यहाँ माइनस में कॉट बचेगा और प्लस में कोसेक बचेगा। तो प्लस में कोसेक है तो इसको हम पहले लिख देंगे कोसेक x, और माइनस में कॉट को बाद में लिखेंगे, और बराबर में डी जेड है और बटा में dx है। अब dx को क्या भाग में है तो इसके साथ गुना में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि कोसेक x इनटू में कोसेक x माइनस में कॉट x dx और बराबर में dz। अब देखना है i तक, तो ये i बराबर क्या बन जाएगा, तो i बराबर बनेगा, ध्यान रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ चुका है, तो इसका मान dz है, तो dz लिखना होगा, और नीचे वाले को z मान लिया गया है तो z लिखेंगे, और इसके आगे 1 है, तो 1 बटा z का आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि log z हो जाता है, तो log z प्लस c लिखेंगे। log तो रहेगा लेकिन z नहीं लिखेंगे, z का मान यहाँ पे है तो इसको भर देंगे, कोसेक x और माइनस में कॉट x और प्लस में c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सभी को आ रहे हैं ना, तो इसको नोट कीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब दूसरा देखना है आपको, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यू बाटा में, ध्यान रखिए एक्स की पावर 4 प्लस का 2 है dx है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसको लिख लेना होगा, मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, मान लिया गया, क्या मानेंगे जी, तो ये ध्यान रखिए i बराबर, तो i बराबर मान लेंगे एक्स क्यू और बटा में x की पावर 4 और प्लस का 2 dx हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, नीचे वाले टोटल पद को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, फिर से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः माना कि x की पावर 4 प्लस 2 को क्या मान लिया गया, z, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dwr2x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो x के सापेक्ष x की पावर 4 क्या कीजिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर होता है गुना में आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, यानी 4 गो है तो 3 गो लिखेंगे, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का 0 बन जाता है, इसका होगा dz और बटा में क्या dx। अब dx आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान कि 4 को बटा में भेज सकते हैं, और dx ये इधर ध्यान कि भाग में है तो इधर आके गुना में हो सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एक्स क्यू dx बराबर dz और बटा में क्या 4। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ देखना है i के क्या लिख सकते हैं, i को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यू dx इसका मान है dz बटा 4, और नीचे वाले को हम z मान लिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा z और साथ में dz बटा 4 होगा, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बटा 4 होगा, और यहाँ 1 बटा z dz होगा, यानी 1 बटा 4 रहेगा, और ये 1 बटा z का log z बन जाता है, तो log z लिखेंगे और z का मान रख लेंगे, यानी 1 बटा 4 तो लिखेंगे, log रहेगा और z के बदला में कितना रखना होगा, ये वाला रख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 2 और प्लस का c, यही हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ये सवाल ध्यान रखिए 2 बार पूछ चुका है।